गुरुदेव नीसू बहन जी समाई हुई हैं गांव शेखपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान। आज दिनांक 2 जून 2025 का समय। बहन जी सत्संग दिन यहाँ बहुत स्वागत सम्मान यहाँ किया जा रहा है। हाँ बहन जी, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव साहब, आ जाओ साहब। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब। जिस प्रकार कला घुटे अभिमानी को यार सभी भरोसा करने लगे गुरु देव की बाड़ी को। सभी धर्म पुस्तकें गीता रामायण बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब किसी में नहीं कहा गया। सभी धर्म ग्रंथों का एक ही कहना कि जीवों पर रहम, जीवों पर दया करने वाला है। सभी जीव खुदा के बनाए हुए हैं। तो महात्माओं ने सारों में कहा कि तिलवर मच्छी खाकर कोटि गौटे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक में दान। यदि आपने जरा सा भी मांस का सेवन किया है, यदि चखा भी है, तो चाहे करोड़ों गाय दान कर लेना, लेकिन फिर भी नरक जाने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। कि लाख करो पूजा, चाहे तीर्थ करो 1000, और जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ बेकार, सब व्यर्थ है। इसका कोई लाभ कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा जब तक जीवों पर रहना। तो बाबा जी ने कहा कि जब जीवों पर होने वाली हिंसा को कोई नहीं रोक पाएगा, शराब जैसे घातक नशे को कोई नहीं बंद करा पाएगा, तब जाकर के मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। तो बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात दर्शक होने वाली नहीं है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड
और भगवान श्री राम ने भी कहा कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका, असंत वचन पत्थर की नलिका। कि मेरे द्वारा कहे हुए शब्द एक बार के लिए इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन संत महात्मा जो कह देते हैं वह पत्थर की लकीर बन जाता है, इधर से उधर होने वाला नहीं है। उसी प्रकार बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात इधर से उधर नहीं होगी, समय पर सब कुछ होगा। कि स्वामी जी की बाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा बचाई संतों ने, लोक और परलोक बने युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, माँ बहनों की लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने पूर्ण यही कराएंगे, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएंगे। स्वामी जी की बाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। अब वेद शास्त्र की लगी दुकानें, धर्म बिक रहा पैसों में, खून पसीने की कमाई जाती हो गबिलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही, सबको सो जाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। बाबा जी का द्वारा कहीं एक भी बात दर्शक होने वाली नहीं है, समय पर सब कुछ होगा, आप बस देखते जाइए। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी सूर्य में अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब बैठ जा कुछ चढ़ियो प्रसाद बढ़ने लगता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब तब किसी न किसी को आना ही पड़ता है धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। उसी प्रकार की स्थिति जब आज उत्पन्न हो गई, हर कोई जाने अनजाने में निरंतर पाप की कमाई किए जा रहा, कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में प्रतिदिन निरंतर पाप की कमाई किए जा रहे हैं। जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, बैठ जाओ, तो किसी न किसी को तो आना ही था। आजकल की स्थिति को देखकर ये कहना पड़ रहा है कि बैठ जा, पीछे चढ़ो प्रसाद, पीछे चढ़ो, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि मंदिर और मस्जिद में कोई नहीं जाता, कि मंदिर और मस्जिद में कोई नहीं जाता। गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता। ये धर्म ग्रंथ गीता रामायण इसलिए लिखे गए ताकि
मार्ग से विचलित हो जाए तो इन धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपना धर्म के मार्ग का अनुसरण कर सके। इनका उद्देश्य था ज्ञान अर्जन का, लेकिन आजकल के समय में इनका उद्देश्य भी धनोपार्जन का बना दिया गया। वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में, खून पसीने की कमाई जाती भोग विलासों में। जिन धर्म ग्रंथों का उद्देश्य था ज्ञानार्जन का, उनका उद्देश्य भी आजकल के समय में धनोपार्जन का बना दिया गया। कि गीता रामायण की कोई नहीं सुनता। आप सभी लोग राम को मानते हैं, रामायण को भी मानते हैं, लेकिन रामायण क्या कह रही, उसमें क्या लिखा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको नहीं मानते। कि गीता रामायण की कोई नहीं सुनता, कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है। प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि माता पिता की अब कोई नहीं सुनता। कि माता पिता की अब कोई भी नहीं सुनता। पहले क्या था कि भगवान श्री राम अपने पिता की बात मानकर 14 वर्षों के लिए वनवास को चले गए, लेकिन आजकल के समय में कोई भी अपने माता पिता की बात नहीं मानता। श्री राम के आदर्शों में क्या था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु वही माथा। सबसे पहले उठकर अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल के समय में कोई भी अपने माता पिता की बात नहीं मानता। कि माता पिता की अब कोई नहीं सुनता, अब तो हर घर में देखो नारी की ही चलता। कि भाई अब भाई का शत्रु हो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि सत्य तथा न्याय पर कोई नहीं चलता। कि सत्य तथा न्याय पर कोई नहीं चलता, छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता। कि एक एक कौड़ी पे ईमान खो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है। जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, हर तरफ पापी पाप जाने अनजाने में निरंतर लोग पाप की कमाई किए जा रहे हैं। तो जैसा धर्म ग्रंथों में कहा गया कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है, धर्म का नाश होने लगता है, तो किसी न किसी को तो आना ही पड़ता है। उसी प्रकार वर्तमान में जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो स्वयं समर्थ मालिक बाबा जी समर्थ रूप धारण करके आए। कहा गया जो भी शक्तियां आती हैं वह जन्म नहीं लेती, अवतरित होती हैं। श्री राम के संदर्भ में कहा गया कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। श्री राम ने जन्म नहीं लिया था, कौशल्या के माध्यम से प्रकट हुए। उसी प्रकार श्री कृष्ण वहाँ जेल में प्रकट हुए थे, जन्म नहीं लिया। जो भी अवतारी शक्तियाँ आती हैं वो प्रकट होती हैं, अवतरित होती हैं, जन्म नहीं लेती। उसी प्रकार वर्तमान में जब बाबा जी आए तो इनके जन्म के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। जैसा हमने सुन लिया, जैसा पढ़ लिया, वैसा ही मान लिया। इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, माता पिता कौन, इसके विषय में कुछ भी हमें ज्ञात नहीं, जैसा कहा गया। तो वर्तमान में बाबा जी आए समर्थ रूप धारण करके हम जीवात्माओं को हमारे अस्तित्व के विषय में बताया, हमें हमारे देश के विषय में कि जीवात्माएं इस काल के बनाए हुए लोक में आकर अपने देश को, अपने वतन को जहाँ की रहने वाली थी वहाँ को बिल्कुल भूल गई। वहाँ के विषय में बताया, हमें नामदान या शब्द की कमाई का रास्ता बताया ईश्वर सागर से पार जाने के लिए, और सत्संग की एक महफिल लगाई। बाबा जी ने
तो वाराणसी से सत्संग को देना शुरू किया था और आज भी उनके अभाव में उनके वचनों को सभी के सामने रखा जा रहा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जा सके कि यह महफिल है मस्तानों की, दरबार के सच्चे सतगुरु की। दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, दरबार के सच्चे सतगुरु की। हर शख्स यहाँ पर मत वाला और भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, दरबार के सच्चे सतगुरु की। तुम डरते क्यों हो जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से, कि तुम डरते क्यों हो जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से। ऐ नादानों इस दर पे तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। इतना ऊंचा स्थान गुरु को बताया गया कि ये तन विष की मेलवी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि अपना सिर देकर भी गुरु की शरण मिलती है तो ये सौदा भी आपके लिए सस्ता है। इतना ऊंचा स्थान गुरु का बताया गया। तो वर्तमान में हमें ऐसे सच्चे सदगुरु हैं। तो बाबा जी ने वाराणसी सत्संग को देना शुरू किया। सत्संग की एक महफिल लगाई जिसमें लोगों को समझाया गया, उनको उनके अस्तित्व का ज्ञान कराया गया और आज भी उनके अभाव में उनके वचनों को सभी के सामने रखा जा रहा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जा सके। लोग समझ जाएं तो आगे आने वाले कठिन समय से बच जाएं। आगे समय बहुत ही खराब आ रहा, तो वर्तमान में बाबा जी ने ये लीला खेली जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। समय को रोक दिया गया। परिवर्तन तो कब का हो जाता, लेकिन समय को रोक दिया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। सत्य को लाने की बात कही। सत्य को लाने के लिए बाबा जी ने 3 यज्ञ किए थे, जिनमें से पहला यज्ञ अयोध्या में सरयू नदी के तट पर किया। जहाँ इतनी बड़ी लीला की कि उस सरयू नदी में इतना पानी था कि 20 फीट का बांस भी नदी में डूब जाता था। और जब बाबा जी ने अपना पहला यज्ञ वहां पर किया तो कुमारी कन्याओं को कलश लेकर उस नदी से गुजार दिया, जिस नदी में इतना पानी जिसमें 20 फीट का बांस भी डूब जाता हो। ऐसी लीला की। ऐसी लीला द्वापर में श्री कृष्ण ने की थी कि जब गोपियां ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने जा रही थी तो उस समय रास्ते में यमुना नदी पड़ी थी जिसमें अत्यंत पानी था और श्री कृष्ण के कहने पर नदी ने रास्ता दिया, गोपियां नदी को पार कर सकी। उसी प्रकार की लीला बाबा जी ने की कि जिस नदी में इतना पानी जिसमें 20 फीट का बांस भी डूब जाता हो, उस नदी से कुमारी कन्याओं को कलश लेकर गुजार दिया। और उन्होंने अपना दूसरा सत्य बाबा शाकिर नायक अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पास किया, जहाँ देश की समृद्धि और खुशहाली के विषय में कहा। और उन्होंने अपना तीसरा सत्य बाबा शाकिर नायक वाराणसी काशी में, जो विश्वनाथ व भोले की नगरी कहा जाता है, वहां पर किया और शंकर जी को प्रसन्न किया। तो सुना जाता है कि शंकर जी कहने लगे कि इस धरती पर पाप इतना बढ़ गया कि मैं अभी ही सत्य उठा दूं, अभी ही परिवर्तन कर दूं। तो बाबा जी ने कहा कि यदि अभी ही परिवर्तन हो जाए तो आगे आने वाले सत्युग को देखने के लिए जो सत्युग की नींव मैंने रखी, उस सत्युग को देखने के लिए कोई नहीं बचेगा। पहले मैं लोगों को समझा दूं, लोग समझ जाएं तो आगे आने वाले कठिन समय से बच पाए। उसी के लिए समय को रोक दिया गया, अन्यथा परिवर्तन तो कब का हो जाता। कि जागो जागो दुनिया वालों, सत्युग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रहस्य रचाएंगे, खंड खंडी शिव सुंदरा का त्राही त्राही मच जाएगा। घुमट घुमट घन घोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी, दावानल के साथ साथ अति बात भयंकर लाएंगी। डग 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 मगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक बट जाए
महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर धर्मी इस मानव की तब अक्ल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बमगोले का तांडव होने वाला है। कलयुग की इस धरती पर धर्म ध्वजा लहराएगी। भारत की इस धरती पर स्वर्ग उतर कर आएगा। अशुभ सुख चैन की वर्षा लेकर सत्य आने वाला है। अजय गुरुदेव नाम का डंका जग में बजने वाला है। जय गुरुदेव। तो ये 3 यज्ञ करके गए और फिर समय को रोक दिया। लेकिन कहा कि जब मैं अपना चौथा यज्ञ चाहूंगा तभी धरा पर सत्य आएगा। और उस यज्ञ को करने से 10 महीने पहले मैं आह्वान कर दूंगा कि मैं चौथा यज्ञ करने जा रहा हूँ। और उस यज्ञ में केवल 10 करोड़ लोग ही शामिल हो पाएंगे। वह यज्ञ मैं एक ऐसे स्थान पर करूंगा जहाँ कुछ नहीं होगा, बियाबान जंगल होगा और एक छोटी सी नदी का किनारा होगा। और वह स्थान तीर्थ स्थल से परे होगा, वहां पर कोई तीर्थ स्थल नहीं होगा। ऐसे स्थान पर मैं अपना चौथा यज्ञ चाहूंगा और उसी में मैं सत्युग आने की तारीख बता दूंगा कि किस दिन इस धरा पर सत्युग आएगा। तो बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात दर्शन होने वाली नहीं है। समय पर सब कुछ होगा। सत्युग के बाद की स्थिति बताई कि सत्युग के बाद कितना सुंदर समय हो जाएगा कि देशवासी न्यायिक संदेशा सुनो। इस धरा पर ही सत्युग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। इस सतयुग के आने पर बीघे में 100 मन मिले और सब मानव सदाचार छा जाएगा। 31-32 में सोना भी बिक जाएगा। दूध घी की शुद्धाधार बह जाएगी और चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। इतना सुंदर सुहागन समय आएगा। इतने सुंदर समय के विषय में बताया कि सत्युग आने के बाद देश की क्या स्थिति होगी। इतना मानव सदाचार आ जाएगा कि मकानों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर कोई धर्म के रास्ते पर चलेगा। समय पर गर्मी होगी, समय पर सर्दी होगी, समय पर वर्षा होगी। जब आवश्यकता होगी तब पानी बरसेगा। और 30-32 में सोना भी बिक जाएगा और दूध घी की पैदावार पर्याप्त मात्रा में होगी और चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। इतना सुंदर समय आएगा। तो ऐसे सुंदर समय को देखने के लिए लोग बचने भी तो चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जब कलयुग और सत्युग की टक्कर हो तो इतनी भयंकर हो कि उसमें सब पिस जाए। थोड़े बहुत लोगों का बचना भी तो आवश्यक है जो आगे आने वाले सत्युग का अनुठापन। उसी के लिए बीच में समय को रोक दिया गया। बाबा जी ने ये लीला खेल दी। हम जीवात्माओं के लिए मनुष्य शरीर धारण करके, मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्य का शरीर धारण करके इस धरा पर आए। हम जीवात्माओं को नाम की कमाई का, शब्द की कमाई का मार्ग बताया और यहाँ आने के बाद अनेकों कष्ट पीड़ाएं उन्हें यहाँ पर सहनी पड़ी। एक बार के लिए जेल में भी जाना पड़ा हम जीवात्माओं के लिए। नाना कष्ट गुरु ने झेला और जीवों के हित लीला खेला। हम जीवात्माओं के लिए अनेकों कष्ट पीड़ाएं उन्हें यहाँ पर सहनी पड़ी और वर्तमान में लीला खेल रहे। समय को रोक दिया, वर्तमान में लीला खेल रहे लेकिन लीला समाप्त करके आएंगे। विश्वास रखो कि जरा धीर धरो दुनिया वालों, कुछ गजब सा होने वाला है। जिसे अस्त समझ बैठे हो तुम वो सूरज
चमकने वाला है कि जिस सूर्य को तुम मस्त समझ रहे वही एक दिन चमकेगा, वह एक दिन चमकेगा और उसकी चमक से ये सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा। आप बस समय का इंतजार करें। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। समय का इंतजार श्री राम ने किया, समय का इंतजार श्री कृष्ण ने किया। आप भी समय का इंतजार करें, समय पर सब कुछ होगा। बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात सफल होने वाली नहीं। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, मैं समस्त भारतवर्ष में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। यह दौलत आत्मज्ञान की है जो महात्माओं की दया कृपा हो जाए तभी मिला करती है। जमीन गंदी रहेगी तो दया देर से काम करेगी। कहा कि मैं तीसरा नेत्र खोलता हूँ, यह दौलत आत्मज्ञान की है। जमीन गंदी रहेगी तो दया देर से काम करेगी। कहा जय गुरुदेव नाम का प्रचार, ये वो दौलत है ना तो कोई आपसे छीन सकता है ना ही चोर चुरा सकता है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था, वह अपने द्वार पर बैठा था तो उसके द्वार के सामने से एक महात्मा निकलकर जा रहे थे। तो उसने उनको रोक लिया और कहा कि मैं आपकी थोड़ी सेवा करना चाहता हूँ, आप थोड़ी देर मेरे यहाँ विश्राम कर लीजिए। महात्मा ठहर गए। ब्राह्मण ने महात्मा की सेवा की, फिर उनके सामने बैठकर रोने लगा। कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने पीने तक तो कुछ भी नहीं है। तो महात्मा ने उससे कहा तो तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे यहाँ पर कोई काम ही नहीं मिला। तो महात्मा बोले यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ से बाहर जाओ, कोई ना कोई काम मिल जाएगा जिससे तुम्हारा गुजारा होने लगेगा। इतना कहने के बाद वे महात्मा वहां से चले आए। तो अगले दिन वह ब्राह्मण काम की तलाश में बाहर जाता है घर से। तो चलते चलते जंगल में पहुंच गया और जंगल में चलता चला जा रहा तो चलते चलते शाम हो गई। तो वहीं पर कुछ लोग आग जलाए बैठे थे। जब उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो कहने लगे कि अरे पंडित जी, आप इस जंगल में इतनी शाम को कहाँ जा रहे हैं? तो वे कहने लगे कि मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। तो वे लोग कहने लगे कि काम की तलाश में आप बाहर जा रहे हैं तो ऐसा कीजिए, ये बहुत घना जंगल है, रात में आप कहाँ जाएंगे? यहाँ से कुछ दूर जाने पर एक महात्मा जी की कुटिया है, आप जाकर के उनके यहाँ विश्राम कर लीजिए। पंडित जी ने कहा ठीक है। अब पंडित जी थोड़ी दूर आगे गए तो महात्मा की कुटिया उनको मिल गई। जाकर के उनके यहाँ आश्रय लिया। महात्मा ने उनको आश्रय दिया, प्रेम भाव से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पंडित जी उनके सामने बैठकर फिर रोने लगे। कहने लगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है। तो महात्मा जी को उन पर दया आ गई। महात्मा जी ने उनको एक चमत्कारी संख्या दी। कहा कि ये चमत्कारी संख्या है, तुम जमीन को लीप कर इस संख्या को रखना और इससे कहना कि संख्या महारानी मुझे 5 रुपए दे दो, तो वहां पर 5 रुपए प्रकट हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है, बेल लगा देंगे। अब पंडित जी अब ले आइएगा। पंडित जी उस संज्ञा को ले लिया और अगले दिन उस जंगल से बाहर निकलने लगे। जय गुरुदेव। रील जुड़ी थी मथुरा से और भेजा था परवाने को, सत्संग आज के में आइयो, मेरे गुरु प्रसाद तुम पाने को। सत्संग आज के में आइयो, मेरे गुरु प्रसाद तुम पाने को। मंदिर में बैठा देवता है जो जीता और जागता है, जो भी प्राणी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। बैठा वो बरकत बांट रहा, झोली फैला कर ले लेना, और ऐसे अवसर से चूक गए तो मुड़ पकड़ कर रो लेना। कि धनिया दी वस्त्र नहीं, धनिया दी वस्त्र नहीं, थोड़ा प्रसाद मंगाया है। सत्संग आज के में आइयो, तुम भूल न जाना आने को। जय गुरुदेव। तो पंडित जी ने वो चमत्कारी संख्या ली और फिर उस जंगल से अगले दिन बाहर निकलने लगे।
तो थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस हलवाई की दुकान से लेकर कुछ खा पी लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, हलवाई की दुकान के सामने जमीन को लीप कर उस संख्या को रखा और उससे कहा कि संख्या महारानी मुझे 5 रुपए दे दो। तो वहां पर 5 रुपए प्रकट हो गए। हलवाई ये सब देख रहा था, तो उसने पंडित जी से कहा कि आज आप मेरे यहाँ विश्राम कर लीजिए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अब पंडित जी वहां ठहर गए, हलवाई की बात मान ली। अब हलवाई ने उन्हें रात्रि में भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनका बिस्तर लगा दिया और पंडित जी ने अपना थैला वही पास में एक कुटी पर टांग दिया। उसी थैले के अंदर वो चमत्कारी संख्या थी और पंडित जी सोने लगे। जब पंडित जी सो गए तो रात्रि में उस हलवाई ने उस थैले में से वो असली संख्या निकाल ली और उसकी जगह एक दूसरी संख्या दिखने में बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन काम नहीं वैसा करती थी। दूसरी संख्या उस थैले में रख दी। अगले दिन पंडित जी उठे, उन्होंने अपना थैला उठाया, वहां से चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको रुपयों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने जमीन को लीप कर संख्या को रखा और उससे कहा कि संख्या महारानी मुझे 5 रुपए दे दो। तो अब वहां पर कोई भी 5 रुपए प्रकट नहीं हो रहे, बार बार कह रहे लेकिन कोई भी 5 रुपए नहीं आ रहे। बहुत परेशान हुए। परेशान होकर वापस उसी जंगल में महात्मा की कुटिया में पहुंच गए और महात्मा से कहने लगे, सारी बात बताई कि पहले तो इसमें से 5 रुपए निकले लेकिन अब नहीं निकल रहे। तो महात्मा जी कहने लगे कि ऐसा बताओ तुम रात में कहाँ रुके थे। तो पंडित जी ने सारी बात बताई। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तो महात्मा ने पंडित जी से कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरी संख्या देता हूँ। महात्मा ने पंडित जी को एक दूसरी संख्या दी बिल्कुल वैसी और कहा कि अब तुम इसको लेकर के जाओ उसी हलवाई की दुकान के सामने और जमीन को लीप कर इसको रखना और इससे कहना कि संख्या महारानी मुझे 100 रुपए दे दो। तो इसमें से आवाज आएगी कि 100 नहीं 200 ले लो। तो तुम इतना कह देना कि अभी रहने दो, बाद में ले लूंगा। कहा ठीक है। अब पंडित जी दोबारा उसी हलवाई की दुकान के सामने गए, जमीन को लीप कर उस संख्या को रखा और कहा कि संख्या महारानी मुझे 100 रुपए दे दो। तो इसमें से वही आवाज आई कि 100 नहीं 200 ले लो। तो पंडित जी ने कह दिया अभी रहने दो, बाद में ले लूंगा। हलवाई ने फिर से ये सब देखा, उसने फिर पंडित जी को रोक लिया, कहा आज आप मेरे यहाँ विश्राम कर लीजिए, मैं आपकी थोड़ी सेवा करना चाहता हूँ। पंडित जी फिर रुक गए, उन्होंने वहां पर प्रेम भाव से भोजन कराया, फिर बिस्तर लगा दिया। पंडित जी ने फिर अपना थैला वहीं कील पर टांग दिया जिसमें वो संख्या थी। पंडित जी सो गए तो हलवाई ने 100 रुपए वाली संख्या उस थैले में से निकाल ली और उसकी जगह वो 5 रुपए वाली संख्या उस थैले में रख दी। अगले दिन पंडित जी उठे, उन्होंने अपना थैला उठाया, वहां से चले गए। अब हलवाई को थोड़ी देर बाद हलवाई ने सोचा इस संख्या से थोड़े रुपए ले लें। तो उसने जमीन को लीप कर उस संख्या को रखा और कहा कि संख्या महारानी मुझे 100 रुपए दे दो। तो उसमें से आवाज आई कि 100 नहीं 200 ले लो। तो कहा 200 दे दो। तो आवाज आई कि 200 नहीं 400 ले लो। तो कहा 400 दे दो। तो आवाज आई कि 400 नहीं 800 ले लो। तो कहा 800 दे दो। तो आवाज आई 800 नहीं 1600 ले लो। तो वह गुस्से में बोला कि कुछ लेना देना भी है या नहीं। तो उसमें से आवाज आई कि लेने देने वाली तो चली गई, लेने देने वाली तो चली गई, मैं तो सिर्फ दुगने बताती हूँ। तो स्वामी जी ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि इसी तरह तरह के लोग संसार में 2 लाख मिल जाए कि 4 लाख मिल जाए, दुगने के चक्कर में पड़े हुए, लेकिन वास्तव में जो महात्मा अपने देह सत्ता से देते हैं उसी को आशीर्वाद समझकर रख लेना चाहिए और अधिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि जो दौलत मैं बांट रहा हूँ नाम की कमाई की, शब्द की कमाई की, ये वो दौलत है ना तो कोई आपसे छीन सकता है ना ही कोई चुरा सकता है। जो दौलत आपको मैं बांट रहा हूँ कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाओ गली गली, अजय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कि मैं समस्त भारतवर्ष में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। कहा कि जब तुम जय गुरुदेव नाम की मस्ती में चलते चले जाओगे तो तुम्हारे पैर के नीचे यदि कांटा भी आ जाए तो मैं वहां भी अपना हाथ लगा दूंगा। जब तुम किसी मुसीबत में हो, जिस देवी देवता को मानते हो उसका नाम ले लेना और मदद ना मिले तो एक बार ये जय गुरुदेव नाम लेना तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जय गुरुदेव। जब तुम अंत समय में हो तो इस जय गुरुदेव नाम को लेना, तुम्हारी संभाल हो जाएगी, नरक चौरासी में नहीं जाना पड़ेगा।
कहा कि यदि तुम पूरी तरह मुझ पर विश्वास कर लो कि बल सागर भर में नहीं यह प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूपा। यदि पूरी तरह मुझ पर विश्वास कर लो तो मैं इस भवसागर में भटकने नहीं दूंगा, तुरंत ही इस भवसागर से पार लगा दूंगा। कहा कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कि भाव का होता हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है, कि मैं केवल भाव का भूखा हूँ। यदि सच्चे भाव के साथ मेरे पास आओगे तो मैं इस भवसागर से मेरा पार लगा दूंगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे सच्चे सदगुरु हमें मिले, हमें शब्द की कमाई का, नाम की कमाई का रास्ता बताया, जबकि हम योग्य नहीं थे कि हमें नाम मिले, फिर भी इतनी बड़ी बयान है कि कर्जदार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, नजरे मिलाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो गया हूँ मगर तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। अनेक नहीं थे कि हमें नाम मिले, फिर भी इतने बड़े दयाम है कि हम जीवात्माओं को नाम की दौलत, शब्द की दौलत बांटे इस भवसागर से पार जाने के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे सच्चे सदगुरु मिले। अब वक्त है ऐसी सच्ची प्रार्थना करने का कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जाति पाति के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रहता, इससे केवल नफरत मिलती है। नफरत की ऐसी जोड़ा जलती है जिससे तमाम घर बिगड़ जाते हैं, परिवार बिगड़ जाता है, देश बिगड़ जाता है, समाज बिगड़ जाता है। हर कोई व्यक्ति इस प्रकार के साथ चाहता है जहाँ से शांति मिले और सुकून मिले, और ये सब आपको नहीं मिलेगा जहाँ मालिक के संदेश होते हैं, शांति के संदेश होते हैं। तो आप बस यही प्रार्थना करें संसार से ममाया प्यार कर कि जी भजन करही दिन राती, जय गुरुदेव ज्ञान देव मोही, अष्टवत जी भजन करूं हम तो भी, जीव बिना तेरे तुम्हारा, करुष बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो सके उसी प्रकार का उपाय मुझे बताइए, मैं आपका दास हूँ। बस यही प्रार्थना करें कि संसार से मोह माया त्याग कर आपका मन उस प्रभु के सुमरन ध्यान भजन में एकाग्र हो सके। इसी के साथ हम अपने वचनों पर विराम देते हैं। यदि कहने सुनने में किसी प्रकार की कोई भूल हुई हो तो क्षमा करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आने वाली 9 तारीख को मेरे घर पर सत्संग का आयोजन है। जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश और कस्बा पेलौर सत्संग का आयोजन है, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। दूरी तो बहुत है, लेकिन फिर भी यदि किसी को आना हो या कोई आप आए तो वहाँ पर पहुँचे, आपको वहाँ पर पहुँचे, सत्संग के वचनों को सुने और उनका अपने जीवन में लाभ उठाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं निवेदन करता हूँ उपहार के आधार पर हमारे मर्यादी जी आएँ और 5 मिनट में अपना उद्घोषण करके सत्संग को विराम देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। परम सम्मानित मर्यादी जी।